नमस्ते। चलिए अब पढ़ते हैं इंग्लिश। यहाँ मैं कक्षा 9वीं से एक पाठ ले रही हूँ और विषय है मेरे बचपन की कहानियाँ बाय अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन भारत के वो एक भारतीय वैज्ञानिक थे और राजनेता भी, जिन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। वो भारत के राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। डॉक्टर कलाम सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक व्यक्ति जो छात्र सशक्तिकरण में विश्वास करते थे और मिसाइल बनाई लेकिन विचार शांति के थे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि गरीबी दूर करने का यही एकमात्र तरीका है। यहाँ जो बात करेंगे वो है एक कहानी जो अब्दुल कलाम जी ने खुद सुनाई थी और आप इसे कक्षा 9वीं में एक पाठ के रूप में सीखते हैं। मैं अब अब्दुल कलाम जी के भाषा में बात करूंगी। एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था, रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में हमारी कक्षा में एक नया शिक्षक आया। मैं सर पर एक टोपी पहना करता था जो दिखाता था कि मैं मुस्लिम हूँ, और मैं हमेशा आगे की पंक्ति में बैठता था, रामनाथन शास्त्री के पास, जिसने पवित्र धागा पहना था। नए शिक्षक को ये सहन नहीं हुआ कि हिंदू पुजारी का बेटा मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार जैसे ही ये नए शिक्षक ने देखा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम पीछे जाओ और वहां जाकर बैठो। मुझे बहुत बुरा लगा, और बुरा लगा रामनाथन शास्त्री को भी। जब मैं आखिरी पंक्ति में अपनी सीट पर बैठा तो वो बहुत उदास दिख रहा था। आखिरी पंक्ति में जाने पर उनके रोने की छवि ने मुझ पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी थी। स्कूल के बाद जब हम घर गए, हमने हमारी कहानी अपने माता-पिता को सुनाई। लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलाया और हमारी उपस्थिति में शिक्षक से कहा, उन्हें सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए बच्चों में, और सांप्रदायिक सहिष्णुता मासूम बच्चों के मन में। उन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षक से पूछा, या तो माफी मांगो या स्कूल छोड़ दो, और गांव भी। न केवल शिक्षक को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, बल्कि दृढ़ विश्वास की भावना लक्ष्मण शास्त्री ने व्यक्त की। अतः इस युवा शिक्षक को सुधार दिया। लड़के रामानंद शास्त्री के पिता यानी लक्ष्मण शास्त्री ने सच्चा इंसान जिस तरह से व्यवहार कर सकता है उसका चित्रण किया। असहिष्णुता आखिरी शब्द है जिसे मानवता के आसपास देखा जा सकता है। हमने कुछ MCQs दिए हैं और कार्य भी हमेशा की तरह। आप उन्हें पूरा करेंगे और मैं आपके पास एक और मूल्य के साथ जल्द ही लौटूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।